बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पावर पॉइंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से फीचर्स हैं और किस पर्पस के लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो लास्ट हमने जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जो आपको मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी की हुई हैं, उसके अंदर हमने जो हमारा MS वर्ड है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। तो आज से एक नई सीरीज़ है जिसके अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम जिस तरह से हमने MS वर्ड के अंदर जो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि जो हमारे पास टॉप रिबन जो हमारे पास बटन बन रहे थे, जिसमें हमारे पास फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, ये सारे जितने भी जैसे MS वर्ड के अंदर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, तो इसमें भी हम इसी तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अब छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने उसके अंदर मैंने जैसे ये सेव है, ये सारी चीज़ें बॉटम के ऊपर क्या है, टॉप के ऊपर क्या है, ये सारी चीज़ें उस MS वर्ड के अंदर मैंने आपको समझा दी थी। तो मेरे ख़्याल से इसमें ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेम दोनों के अंदर एक ही तरह की चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रिबन है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सबसे ऊपर लेफ़्ट पे आपके पास फ़ाइल का बटन आता है, ठीक है जी। फ़ाइल के अंदर आपके पास जो सबसे पहला आपके पास इंफॉर्मेशन का एक डिटेल आती है आपके पास, जो आपसे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और इसके ऑथर्स या जो इसको मॉडिफाइड करता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक है प्रोटेक्शन, ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है ये किसके लिए है। सबसे पहला है मार्क एज़ फाइनल बेस। जब आप मार्क एज़ फाइनल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये आपके डॉक्यूमेंट जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको सेव कर देता है और इसके बाद इसके अंदर जो एडिटिंग वगैरह है वो इसको ऑफ कर देता है, ठीक है जी। वो जो आप जब इसको फाइनल मार्क एज फाइनल करते हैं, तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट आपकी बन जाती है जो इसके बाद एडिट नहीं हो सकती। उसके बाद है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे MS वर्ड के अंदर हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेम यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी प्रेजेंटेशन को इस आइकन के थ्रू आप क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसको ओके करेंगे और उसके बाद जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड या जो भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो उसे ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा इस तक एक्सेस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है न्यू, यहाँ से आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। जब भी आपके पास ओपन करते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने आता है। यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से कोई भी डिफरेंट थीम्स या डिफरेंट आप जो भी फॉर्मेट उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशंस हैं, थीम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, चार्ट्स से रिलेटेड है, डायग्राम्स हैं, ये सारे आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है ओपन। ओपन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी फाइल आपकी सेव है उस फाइल को आप लेके आ सकते हैं। फिर है सेव। फाइल आप अगर सेव कंट्रोल S से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है सेव की, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव एज़ करेंगे तो सेव एज़ के अंदर आप क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपनी कहीं पे भी जहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं प्रिंट की, ठीक है जी। अच्छा, प्रिंट के अंदर आपके पास सिंपली जब आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है जी, अगर उसको सिंपली आप एक कॉपी उसकी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल P और प्लस आप क्या कहते हैं प्रिंट आइकन, इस प्रिंट बटन को प्रेस करें यहाँ पे आके, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारे का सारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप
जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसकी मल्टीपल कापीज़ या जितनी आप रखना चाहते हैं, अगर वो कापीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप उन नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं या नंबर ऑफ़ कापीज़ को अपनी मर्ज़ी से 2 हैं, 3 हैं या 10 हैं, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद जो आपका प्रिंटर होगा, ठीक है जी? अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रिंटर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, एचपी लेज़र जो इसके ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर जो भी आपका प्रिंटर जो जिस पे आप प्रिंट निकालेंगे, अगर वो इनमें से है तो आप उसको सेलेक्ट करके, जैसे अगर मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये नॉर्मल एक प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ था, तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा और मेरा जो प्रिंटर है वो एचपी का है या जो उसका नाम लेज़र 103 है या 107 या 108 है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और देन उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा, तो तब जाके मेरा ये प्रिंटर या प्रिंट जो है काम करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। प्रिंटर का और आपके पास उसके ड्राइवर का होना ज़रूरी है, तब जाके आपका ये प्रिंट निकलेगा। अच्छा, उसके बाद प्रिंट ऑल साइड्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये एक सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन आता है कि जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी सॉरी प्रेजेंटेशन है, जितने भी इसके अंदर पेजेस हैं, वो अगर सारे के सारे अगर आप क्या कहते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप यही सेटिंग रखें जो आपके पास है, तो सारे की सारा डॉक्यूमेंट एक ही दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई सिलेक्टेड स्लाइड आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी, यहाँ यहाँ पे आपने वो स्लाइड्स मेंशन कर देनी है कि जी 1 है या 2 है, 1 कामा 2, ये फॉर एग्जांपल आप जो है प्रिंट करके दे दें, तो ये इस तरह से प्रिंट करके आपको दे देगा। उसके बाद सेटिंग के ही अंदर आप अगर जो आपकी करंट स्लाइड, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट पेज ओपन है, अगर मैं सिर्फ इसी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो आपने प्रिंट करंट स्लाइड करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी जो भी सेटिंग है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टम रेंज वो भी आप यहाँ पे अपनी स्लाइड्स को दे सकते हैं जी, 1 टू लेट्स सपोज 10 आपने प्रिंट करके दे देनी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो वो आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पे साथ में एक आइकन सा आ रहा है, यहाँ पे देख लें आप। इस आइकन के ऊपर जब आप कर्सर रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसका यहाँ पे जो सर्च बार टाइप जो आपके पास बनी हुई है किस पर्पस के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंटर स्लाइड नंबर एंड और स्लाइड रेंज, ठीक है जी। तो ये स्लाइड नंबर और स्लाइड रेंज किस तरह से, ये फॉर एग्जांपल जैसे है आपके पास 1, 3, 5 to 12, जैसे मैंने 1 to 10 लिखा है, तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन सबको प्रिंट करेगा। ये इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, तो तब आपका ये जो प्रिंटर है एग्जैक्ट वही आपको प्रिंट सॉरी जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेजेस हैं एग्जैक्टली वही प्रिंट होके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर पेजेस की सेटिंग है कि एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड्स आनी चाहिए, ठीक है जी। जो प्रिंटर का पेज है उसके ऊपर लेट्स सपोज मैं उसको हैंड आउट जैसे आप बनाना चाहते हैं, एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आए, तो आपने यही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है इसको, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स आए, तो यही ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो आपका वो क्या करेगा, इसी तरह से 3 स्लाइड हॉरिजॉन्टल 4 स्लाइड हैं, 6 हैं, जितनी आप अपनी मर्ज़ी से रखवाना चाहते हैं आप रखवा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, वो सारे आप, जैसे अभी मैंने 2 स्लाइड वाला सेलेक्ट किया, तो ये अब देख साइड पे आपके पास ओवरव्यू भी आ रहा है कि एक पेज के ऊपर आपके पास डिफरेंट या आपके पास एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स आ रही हैं, तो इनको आप इजीली, और ये अगर किसी ने कोई स्टूडेंट है या किसी ने स्टडी के लिए रीडिंग के लिए अगर प्रिंट करवाना है, तो वो ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पोर्ट्रेट, अब उसकी जो क्या कहते हैं व्यू है वो किस तरह से होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से अब उसके बाद कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कलरफुल हो तो ये आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम
नेक्स्ट हमारे पास शेयर है थ्रू ईमेल, प्रेजेंट ऑनलाइन, पब्लिश स्लाइड भी कर सकते हैं ये।